ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् माया जबनी काछन्नम अज्ञातोक्षजव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यसोधरा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह 26 श्लोकों में बड़ी प्यारी स्तुति करी देवी कुंती ने। भगवान आज भतीजे को नमस्कार नहीं है, नमस्यम पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। आज तो उस त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस आदि पुरुष परम पुरुष को मेरा प्रणाम है। बड़ा सुंदर भाव कुंती मैया ने प्रस्तुत किया। प्रभु बड़े आश्चर्य की बात है, जीव के अंदर भी आप हो और बाहर भी आप हो, है ना। अंतः बहिर्अवस्थितम, लेकिन अलक्ष्यम, फिर भी दिखाई नहीं देते हो। ओहो माया जवनिका छन्नम। प्रभु मैं जानती हूं ये अपने और इस जीव के बीच में आपने माया रूपी जो पर्दा डाल दिया है ना, और सरकार इस पर्दा को भी हटाने वाले भी तो आप ही हो। जैसे एक नवविवाहिता पत्नी ससुराल आती है तो उसके घूंघट के पट को खोलने वाला उसका प्रियतम होता है। प्रभु हमारे संत भी तो यही गाते हैं ना कि घूंघट के पट खोल रे तो है पिए मिले। सामने प्रिया बैठी हो, हाथ भरे का घूंघट निकाले, लेकिन जब तक घूंघट ना उठे तब तक प्रियतम का दीदार कैसे होगा? वो तो उठाना ही पड़ेगा। कुंती मैया कहती है पर सरकार उस घूंघट के पट को उठाने वाले भी तो उसके प्रियतम ही होते हैं ना। ऐसे इस माया रूपी पट को उठाने वाले भी सरकार आप ही तो हो। कि स्वई जानई जेहि देहु जनाई, स्वई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम कि तुम ही हुई जाई, स्वई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। बस प्रभु ये माया रूपी पर्दा जो अपने और इस जीव के बीच में है, जब तक ये ना हटे तब तक आपका दीदार कैसे हो, आपका दर्शन कर। अच्छा माया माने होता क्या है? एक भैया एक मिनट। माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है वही माया है। माया का काम ही यही होता है कि सत को छुपा लेना और असत को प्रकट कर देना। ये स्त्री पुत्र परिवार धन सम्मान मान सम्मान जितना सब कुछ है ना, गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। हाँ? जैसे एक जादूगर, एक छोटा सा उदाहरण से समझिए। जैसे एक जादूगर हमारे बीच आता है तो अपनी जादुई विद्या से जितने दर्शक होते हैं, जितने दृष्टा वहां होते हैं, सभी को आश्चर्य में डाल देता है। कभी हाथ काट के दिखा दिया तो कभी गला काट के दिखा दिया। लोग जितने दर्शक हैं सभी हैरान हैं, अरे वाह। कभी नोटों की गड्डियां निकाल के दिखा दिया। लेकिन चूंकि ये सब मिथ्या है,
जितने दर्शक हैं सभी तो हैरान हैं, लेकिन उस जादूगर के साथ में एक छोटा सा उसका जमूड़ा रहता है। हजारों दर्शक आश्चर्यचकित हैं, लेकिन उस जादूगर के साथ रहने वाले उस जमूरे पर उस जादूगर के जादू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जादू देखा नहीं, हम लोग सभी देखते, गांव में आता था वो जादूगर होता, बुलाता था आवाज जमूरे, वो कहता हाँ जादूगर, ऐसा बोलता था। सारे दर्शक आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पर वो जमूड़ा उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उस जादूगर के सानिध्य में रहते रहते उसके जादू के सारे रहस्य को जमूड़ा समझ चुका है। तो ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा है जादूगर, और ये माया है उसकी जादुई विद्या, और हम सभी दर्शक इसी में गोता लगा रहे हैं। अब जिसको इस माया से पार जाना है, जैसे वो जमूड़ा अपने आप को जादूगर को समर्पित कर चुका है, ऐसे हम भी उस सरकार को समर्पित हो जाए। बस यक्के चारा है इस माया से बचने। गोस्वामी जी ने उदाहरण भी दिया कि नटी कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे माया। नटी कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे। केवल एक उपाय है इस माया से बचने के लिए, और माया में लिप्त वही रहते हैं जो भगवान से विमुख हो जाते हैं। जो जीव भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, उनका जमूरा बन गया, फिर उनके जादुई विद्या का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कि माया को सबको भजे, माया को सबको भजे, कि माया को सबको भजे, माधव भजे ना कोई। जो कदाचि माधव भजे तो माया चेरी हो। बस केवल नाम का। देवी कुंती ने 26 श्लोकों में कन्हैया की स्तुति करी। अंत में भगवान प्रसन्न हुए तो कहा, अच्छा बुआ, अगर तुमने मुझे भगवान मान ही लिया है तो भगवान का काम है सभी को आज वरदान देना, तो चलो हम सभी वरदान मांगो। युधिष्ठिर महाराज की तरफ देखा, कहा महाराज मैंने सत्य को जीवन में धारण किया है, यही जीवन भर बना रहे। भीम की तरफ देखा, सरकार जो स्नेह जुड़ा है चरणों से यही। देवी सुभद्रा ने बड़ी अद्भुत मांग मांगी केशों से, प्रभु मेरा मन एक राजहंस है और आपका चरण एक तरह से पिंजरा। सरकार मैं तो यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी राजहंस आज ही आपके चरण रूपी उस पिंजरे में बंद हो जाए, क्योंकि अंत समय में जाने याद आप आए कि ना आए। देवी द्रौपदी ने मांगा, कन्हैया ये सखा सखी का भाव बना रहे। माता कुंती से जब मांगने के लिए कहा तो देवी कुंती ने कहा, सरकार अगर मुझे देना ही चाहते हो तो अपनी झोली फैला दी, आंचल फैला दिया, कैसो मेरे झोली में, मेरे आंचल में तो दुख डाल दो। कन्हैया ने कहा, बुआ ये भी कोई मांगने की चीज होती है क्या? देवी कुंती ने कहा, कन्हैया मैंने देखा कि मेरे जीवन में जब जब दुख रहा, जब जब मेरे ऊपर संकट रहा, तब तब तुम मेरे पास था, मेरे साथ था। और वास्तव में अगर देखा जाए तो देवी कुंती के जीवन में पूरा जीवन उनका संघर्ष में ही तो रहा है, कष्ट में ही बीता है। देवी कुंती ने कहा, लेकिन हर कष्ट में, हर संकट में आप मेरे साथ थे। आज जीवन में पहली बार मेरे सुख मिला है, मेरा बेटा हस्तिनापुर का सम्राट बना है
और मेरे बेटे के सम्राट बनते ही, मेरे जीवन में सुख आते ही आपने मुझसे कह दिया बुआ जी अब चलता हूं। तो हे केशव, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की। केशव, इस सुख से अच्छा तो कहीं वो दुख था कि जब लाक्षागृह में दुर्वासा के कोप से उन वन में भटकते नाना प्रकार के संकटों में हम गिरे रहते थे और आप मेरे साथ रहते थे। देवी कुंती ने भगवान से दुख मांगा तो, लेकिन भगवान दे नहीं पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि दुख तो भगवान के पास है ही नहीं। अरे भाई, जो आनंद सिंधु सुख राशि है उससे कोई दुख मांगे तो दुख कहां से देंगे जब उनके पास है ही नहीं। पर आजकल लोग कहते हैं कि बाबा तो फिर हमें दुख भगवान नहीं देते तो कौन देता है? अरे भैया, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते। भगवान तो एक तरह से आप समझ लो एक भंडारी है। क्या है? भंडारी। जैसे आपने भंडारी बुलाया भोजन बनवाने के लिए, किचन में उसको भेज दिया, अब आपने जो मटेरियल उसको दे दिया, आपको वही व्यंजन बना के वो परोस देगा। और देवलेव कछु ना। और भंडारी जी से कहो लाओ मालपुआ खिलाओ, तो बेचारे भंडारी जी कहां से लावेंगे? तो भगवान आज एक भंडारी है। जैसा कर्म करके जो सामग्री आप उनको दे दोगे, वही व्यंजन बना करके वो आपके सामने परोस देंगे। माता कुंती ने दुख मांगा पर भगवान दे नहीं पाए। देवी कुंती ने कहा सरकार तो एक काम करो, बार बार ये मेरा मन जो संसार की तरफ जा रहा है, पांडवों में जा रहा है, सब की तरफ से हटा करके आप अपने से जोड़ लो। भगवान ने देवी कुंती को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। एक वरदान मांगा, वो भगवान कैसा कि जो वरदान पूरा ना कर सके। बुआ ने तो मुझसे दुख मांगा, मैं दे ना पाया, तो भगवान ने कहा बुआ चल तेरा वरदान तो मैं पूरा न कर सका, लेकिन अब आज की मेरी यात्रा ही कैंसिल कर दी मैंने। आज मैंने अपने आप को ही तुम्हें दे दिया। जय हो। भगवान रुक गए, सारे प्रसन्न हो गए। रात्रि में सभी अपने अपने शयन कक्ष में गए। महाराज युधिष्ठिर संजोग से राज सिंहासन के सन्मुख चले गए और उस सिंहासन को गौर से देखने लगे तो पूरी हस्तिनापुर उनके नजरों में नाच गई। इस राज सिंहासन के लिए मैंने लाखों, हमारे हस्तिनापुर की लाखों महिलाएं विधवा हो गई, लाखों बच्चे अनाथ हो गए। महाराज युधिष्ठिर को मोह उत्पन्न हो गए, रोने लगे। पूरी रात कन्हैया उपदेश करते रहे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्जुन को सम्रांगण में तनक देर में गीता जैसा ज्ञान दिया, उनके समझ में बात आ गई और पूरी रात महाराज युधिष्ठिर को समझाते रहे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए उपदेशक का उपदेश सुनने वाले के साथ संबंध कैसा है, रिश्ता कैसा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। भगवान ने विचार किया कि मझले भैया महाराज युधिष्ठिर हमको अपना छोटा भैया मानते हैं, अपने मामा जी के लड़के मानते हैं। यही उपदेश जो मैंने इनको किया है, अगर किसी बूढ़े बुजुर्ग से करवा दूं, किसी संत महात्मा बूढ़े बुजुर्ग से करवा दूं, तो इनके समझ में बात आ जाएगी। महाभारत का आज 54वां दिन है। अभी भीष्म पितामह जी सम्रांगण में सरसैया पर पड़े हुए हैं। प्रातः काल सभी पांडवों को लेकर के कन्हैया पहुंच गए महाराज भीष्म पितामह के पास। सारे पांडवों ने प्रणाम किया। अर्जुन ने जब पितामह को प्रणाम किया तो अर्जुन से पितामह के रोम रोम में बाण बिठे हुए। अर्जुन से पितामह ने पूछ लिया, अर्जुन वो तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? इतने में कन्हैया
पीछे से निकल करके, दादाजी प्रणाम। पितामह ने अर्जुन की तरफ देखा, केशव की तरफ देखा, अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम इन्हें पहचानते हो? अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं पितामह, हमारे मामा श्री वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव। धन्य। पितामह ने कहा, वारे अर्जुन, कभी इन्हें अपने मामा का लड़का बताते हो, अपने मामा का पुत्र बताते हो, कभी इन्हें सारथी बनाकर इनसे रथ खुआते हो, कभी दूत बनाकर परामर्श हस्तिनापुर भेज देते हो, कभी सचिव बनाकर इनसे परामर्श लेते हो। आखिर कितने नाते तुम्हारे इनसे हैं? यम मन से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदय सारथी। वारे प्रभु, धन्य हो आप, आपके भक्त आपको जो बनाते हैं आप वही बन जाते हो। और भाई भगवान ने भी तो यही कहा है कि तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाव। आज भगवान से पितामह ने कहा, केशव आज 54 दिनों से ये शरीर शायद तुम्हारी ही प्रतीक्षा में पड़ा था कि जब तुम मेरे सामने आओ तो मैं इस शरीर को छोड़ूं। बड़ी प्रतीक्षा कराई केशव। सदैव देव भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यावदीदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान चतुर्भुजा। बड़ी प्रतीक्षा कराई है केशव तुमने। कन्हैया ने कहा, तो पितामह क्या आदेश है? तो पितामह ने कहा, कन्हैया एक थोड़ी सी प्रतीक्षा मैं भी तुमसे करवाना चाहता हूं। कन्हैया ने कहा, क्या? तो पितामह ने कहा, केशव अब जब तक मैं यहां से चला ना जाऊं तब तक तुम मेरे सामने ऐसे खड़े रहे। कन्हैया का चेहरा लटक गया, विचार किया, इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर के इस धरा पर ये आए हैं और जाने के संसम्मत में जाने का ये प्लान बनावे यहां से, और तब तक मुझे ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा। चेहरा उतरा, इतने में पितामह ने कहा, हे केशव, ये तुम्हारा उतरा हुआ मुख देखने के लिए तुम्हें सामने थोड़ी खड़ा किया है। प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन, अरे जरा मुस्कुराओ। और बच्ची आप तो जानते ही हो कि लखी जिनलाल की मुस्कान, एक बार जो उनके उस मुस्कान का दीदार जिसको हो जाए। भगवान अभय मुद्रा में पितामह के सामने खड़े हो गए और इधर सुंदर माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष है, एकादशी की तिथि है। सो पितामह ने एकादश श्लोक से भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। सूर्य उत्तरायण भी हो गए हैं। सूर्य भगवान 6 महीने दक्षिणायन होते हैं और 6 महीने उत्तरायण। दक्षिणायन जो है वो देवताओं के यहाँ की रात्रि मानी गई है। देवताओं के यहाँ 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। तो दक्षिणायन जो है वो देवताओं के यहाँ की रात्रि है। उत्तरायण ये दिन है। तो रात्रि में किसी के घर जाओ तो उसके घर का दरवाजा बंद मिलता है। इसीलिए पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा में थे। आज सूर्य नारायण भगवान भी उत्तरायण हो चुके हैं और दूसरे जो कन्हैया हमारे पितामह के सामने खड़े हैं, ये भी तो देवी उत्तरा के गर्भ में स्थापित हो करके अपने आप को उत्तरायण बना लिया है। एकादशी की तिथि थी तो एकादश श्लोक से स्तुति करना चाहते हैं। किसी भी स्तुति में, पूजा पद्धति में, बंदन में पुष्पों की जरूरत पड़ती है। तो अब इस सम्रांगण में पुष्प कहां मिले?
सो पितामह ने पुष्पताग्रह छंद के माध्यम से भगवान की स्तुति करी कि इत्मत्रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुंगी। इत्मत्रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुंगी। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा स्वसुखम पुगते क्वचित् हरतुम स्वसुखम पुगते क्वचित् हरतुम प्रकृतम पेयस यद भवा प्रभा। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरव वरम वरम। श्री कृष्णा कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। युद्ध दुर्गन जो विदु भीम सकचुल ललित समपारी लंकुतास्य मम निशित सरे विविधिमान मम निशित सरे विविधिमान स्वच दिल सत कच्चे कृष्ण। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। सपति सखी मचोनि माध्ये निज परयोर बलयोरथम निवेश्य। स्वनिकम पहाय मत प्रतिज्ञा स्वनिकम पहाय मत प्रतिज्ञा मृत्यु मध्य कर तुम बपल्लतो रथस्था। श्री कृष्णा श्री कृष्णा जय हो श्री कृष्णा स्वर्ण निगम पहाय मत प्रतिज्ञा स्वर्ण निगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृत मध्य कर तुम बपल्लतो रथस्था। चरणों भया जल हरि रवि हंतुम मिभं गतो तरी। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस तरह एकादशी श्लोक में बड़ी सुंदर स्तुति करी पितामह ने कन्हैया की। इस स्थिति में कन्हैया से पितामह कहते हैं केशव इस अंतिम क्षण में मेरी एक इच्छा है और उसे आप पूरी कर दो। बताओ दादाजी। कहा केशव मेरी एक बेटी है और उस बेटी का विवाह मैं और करके तब यहां से जाना चाहता हूं। कन्हैया ने कहा दादाजी विवाह तो आपका ही नहीं हुआ तो आपकी ये बेटी कहां से आ गई। जय हो। पितामह ने कहा केशव मेरी बेटी कोई और नहीं इतमती, ये जो मेरी मति है ना इसी को मैंने अपनी बेटी मान लिया है। इतमति रूप कल्पिता वितृष्णा। कन्हैया ने कहा तो पितामह आज तक आपकी बेटी इतनी पढ़ी लिखी इतनी विद्वान इतनी प्रवीण है कि आज तक इसको वर ही नहीं मिला। कहा हां केशव मेरी मति की एक विशेषता है वितृष्णा। ये जो मेरी मति है ना इसमें किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं। अपितु इस संसार में कोई ऐसा नहीं है सुत बित लोक इस नातीनी इनके गति कही कर न मलिनी। कोई लोकेशना से ग्रसित है कोई वित्तेषणा से ग्रसित है कोई पुत्तेषणा से ग्रसित है लेकिन ये मेरी जो मति है ना ये इसमें किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है।
इसीलिए आज जब आपको सामने देखा तो विचार किया कि अपनी इस बेटी को, इस मति रूपी बेटी को आपके श्री चरणों में समर्पित कर। बड़ा सुंदर संवाद होता है। अब चूंकि थोड़ा सा हम लोग समय अभाव के कारण सूत्रात्मक विधि से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अंत में एक बड़ा सुंदर भाव आया, धृत रथ चरणों भया चलत गुरु, हरि रवि हंतुम मिभम गतोत्तरीय। जब भगवान पितामह और केशव का युद्ध छिड़ गया, पितामह का प्रण था कि मैं आपसे शस्त्र उठवा लूंगा, मेरे कन्हैया का प्रण था कि शस्त्र उठाऊंगा नहीं, और अंत में प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान रहे चाहे जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान रथ का पहिया लेकर जब पितामह पर झपटे तो धृत रथ चरणों भया चलत गुर। भगवान के उस क्रोध में, उस आवेग में भगवान का दुपट्टा धरती पर गिर गया। क्यों? क्योंकि स्वर्ण निगम पहाय मत प्रतिज्ञा। जब भगवान क्रोध में आए, आवेश में आए तो धरती कांप उठी। संत इस पर बड़ा बड़ा भाव लगाते हैं। धरती क्यों कांप उठी? धरती कांप इसलिए गई कि भगवान ने अभी कुछ दिन पहले प्रतिज्ञा किया था कि महाभारत में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अभी कुछ दिन की प्रतिज्ञा तोड़ने में इनको देर नहीं लगी। हमको वचन दिया है कि मैं इस धरा पे आकर के अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करूंगा। वो प्रतिज्ञा तो बहुत पुरानी है। जब इतनी जल्दी वाली प्रतिज्ञा ये तोड़ दे रहे हैं तो उस प्रतिज्ञा का क्या होगा? शायद यही सोचकर पृथ्वी कांपने लगी, पर नहीं। हरि रवि हंतुम मिभम गतोत्तरीय। मानो भगवान ने अपने उत्तरीय अंग को आदेश दिया कि जाके देवी पृथ्वी से कह दो कि ये तो भक्त और भगवान के बीच में लीला चल रही है, उसकी प्रतिज्ञा मुझको याद है। आज पितामह का 54 दिन है, भगवान सामने हैं। नेत्रों से भगवान का दर्शन करते हुए, और वास्तव में हमारे भी जीवन में ऐसा अवसर उत्पन्न हो जाए कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाकर कितन नाथ त्यागू, गीत गाकर कितन गोविंद दामोदर नाथ भेद, गोविंद दामोदर नाथ भेद। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज इस महापुरुष ने भगवान का ध्यान करते हुए इस धराधाम से प्रस्थान किया। बोलो भक्त भगवान की जय हो। चूंकि एक समय ही ऐसा है कि जो कभी रुकने वाला नहीं है। हम सभी विराम समय पर पहुंच चुके हैं, और यहीं से आगे की कथा हम सभी कल श्रवण करेंगे। और जैसा कि हमारे भैया का भी ये आदेश था कि एक आध रचनाएं होना बहुत जरूरी हैं। अभी भक्ति की बात चली थी कि भक्ति हो तो कैसी हो, सबे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर धोक्ष। भक्ति निष्काम और वास्तविकता है। बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं
कि जिन्हें संसारिकता से कोई मतलब ही नहीं रहा, केवल 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 भगवान के चरणों के प्रति प्रेम भाव अनुराग। एक कोई भगवान का भोलेनाथ का भक्त था और वो इतना निष्काम योगी था कि भगवान से कौन कहे दुनिया में भी कोई उसे कुछ देना चाहे तो कुछ नहीं लेता था, ऐसा निष्काम था। एक धोती एक लंगोटी। देखिए, जीवन धारण करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, रोटी कपड़ा और मकान। भगवान ने जब हमें इस दुनिया में भेजा था तो इन तीनों की व्यवस्था पहले उन्होंने कर दिया था। जंगलों में पहाड़ों में आप चले जाइए, सुंदर सुंदर ऐसी गुफाएं आपको मिलेंगी कि आज का वो एसी रूम क्या काम करेगा महाराज। उन्हीं पहाड़ों के ऊपर इतने सुंदर सुंदर वृक्षों में इतने सुंदर सुंदर फल लगा दिए कि क्या पूछना। हमको यहां भेजा और उन्होंने अच्छा चिड़िया बोला थे, हाँ बड़े प्यारे हैं मिश्रा जी, बढ़िया बढ़िया। तो भगवान ने यहां भेजा, उसके पहले रहने की व्यवस्था बना दी कि जाओ पहाड़ों में गुफाओं में रहो, उसी के ऊपर सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, उनके फल को खाओ, वृक्षों की छाल उतार के पहन लो, हो गया जीवन यापन। अब हुआ क्या, जैसे जैसे हम अपनी आवश्यकता बढ़ाते गए तो फिर वैसे वैसे आविष्कार की जरूरत पड़ गई, फिर हमें आविष्कार करना पड़ा। पर ऐसे संत हैं अभी, एक महात्मा जंगल में जा रहे थे, उनको हलवा खाना, तो मेरे सरकार की कितनी कृपा संतों के ऊपर रहती है। जंगल में जा रहे थे, हलवा खाने का मन हुआ। अब हलवा बाबा को जंगल में कहां मिले, आगे गए तो देखा कि एक केले के तने में सुंदर सा केला लगा हुआ था। महात्मा ने केला तोड़ा छील करके पाया और कहा, वारे मेरे प्रभु, कितना सुंदर हलवा, कितनी सुंदर पैकिंग में करके आपने भेज दिया। तो मेरे सरकार की बड़ी कृपा जीव के ऊपर है। एक भगवान भोले बाबा का भक्त था, बड़ा निष्काम योगी था, किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती थी। कहीं से थोड़ा आटा मिल जाता, लकड़ी वगैरह भी नहीं ढूंढता था, चला जाता किसी शमशान में और वहां जाकर के जो चिता थोड़ी अभी जल के आग में बदलती थी, उसी पे वो रोटी बनाता और 2 टिक्कर पाता, उसके बाद भजन करता। एक दिन वो शमशान में बैठा, कहीं से आटा ला करके रोटी बना करके अभी आग पे रखा था, इतने में माता पार्वती और भोले बाबा उधर से जा रहे थे। मैया ने भोले बाबा से कहा कि बताओ, किसी को सोने की लंका दे दो और इसके पास इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि कम से कम शुद्ध आग पे रोटी बना के खा ले, कुछ दे दो। भोले बाबा ने कहा, हजारों बार देने का प्रयास किया, लेकिन जब गया तब डांट ही खाने को मिली, बहुत डांटता है। मैया ने कहा, बाबा आपको देना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा, हम पीछे रहेंगे, चलो तुम भी दे सकती हो, तुम ही दो, हम देखेंगे। भोले बाबा पीछे पीछे, आगे आगे माता पार्वती, और इधर इस भक्त ने अभी वो रोटी आग पर रखी थी, इतने में देखा कि भोले बाबा और मैया आ रही हैं, तो इसने सोचा कि जरूर कुछ देने ही आ रहे होंगे, इसीलिए सोचा कि जब तक ये आवे तब तक लाओ अपनी रोटी लेके भाग जाए। बस जैसे आते देखा भोले बाबा को कि मार झपट्टा रोटियां उठाई योगी ने, कि मार झपट्टा रोटियां उठाई योगी ने। भोले बाबा ने कहा, जल्दी चलो, नहीं भी निकल गया। मैया भी थोड़ा जल्दी चल करके, और जिधर से भागना चाह रहा था उधर सामने आके खड़े हो गए बाबा और मैया। और जब सामने खड़े हो गए तो मारे गुस्से के लारा कि शिव और शिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने।
भाव है उसका, कह रहा है कि प्रभु आप तो जानते हो मेरे सबके उर अंतर बसो जानो भाव को भाव, मेरे हृदय में भी आप हो, आप ये जानते हो कि मैं आपसे कभी कुछ लेने वाला नहीं हूं, फिर क्यों बार बार मेरे पास चले आते हो? कि आप सब जान लेते हो तो क्यों मेरी जान लेते हो? आप सब जान लेते हो तो क्यों मेरी जान लेते हो? अरे काहे को मेरे जान के पीछे पड़े हो तुम? मार झपट्टा योगी ने, मार झपट्टा योगी ने, और सिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने। आप सब जान लेते हो प्रभु मेरी जान लेते हो, आप सब जान लेते हो फिर भी मेरी जान लेते हो। पार्वती ने उस भक्त से कहा, बेटा मैं तुझे वरदान देती हूं कि जाओ आज से तुम स्वर्ग के राजा बन जाओ। मैया ने वरदान तो दे दिया, लेकिन उस योगी ने मैया से कहा, मां तुम स्वर्ग को बहुत अच्छा मानती हो। मैया ने कहा, और क्या बेटा, स्वर्ग पाने के लिए देखो कितने लोग कितना प्रयत्न करते हैं। उस योगी ने कहा, मां अरे प्रयत्न करते होंगे स्वर्ग को पाने वाले, पर मेरे लिए तो कि स्वर्ग लोक के राज में, स्वर्ग लोक के राज में बस माया ही माया है। और मैया इस माया ने जीव को हर युग में भरमाया है, हर युग में भरमाया है, हर युग में भरमाया है। तो मां नहीं चाहिए मुझे वो स्वर्ग, कि स्वर्ग लोक के राज में बस माया ही माया है। इस माया ने जीव को हर युग में माया, क्यों मुझे फंसाते न भैया, क्यों मुझे फंसाते न भैया, माया में फंसाते न भैया, क्यों मुझे फंसाते न भैया, माया में फंसाते न भैया। स्वर्ग लोक की खुशियां, स्वर्ग लोक की खुशियां यूं ठुकराई योगी ने। मां के इस वरदान को ठोकर मार दिया इस योगी ने। स्वर्ग लोक की खुशियां यूं ठुकराई योगी ने। शिव और शिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने। आप सब ध्यान लेते हो, ध्यान लेते हो, आप सब जान लेते हो तो क्यों मेरी जान लेते हो? मार दिया। भोले बाबा ने कहा, ले पहले ही कहा था मान लिया होता। अब मैया को क्रोध आ गया कि मैंने वरदान दिया, इसने ठोकर मार दिया।
अब मैया को जब क्रोध आया तो मैया ने श्राप दे दिया। अब देखो, मैया ने श्राप दिया कि जा तू बैल बन जा। भोले बाबा सोच रहे हैं कि भला बेचारा अपना भजन पूजन कर रहा था, हा? लेकिन देख ले, जा बैल बन जा। लेकिन भैया आप विश्वास करो, जब मैया ने स्वर्ग दिया तो वो योगी नाराज हुआ, लेकिन जब मैया ने श्राप दिया कि जा बैल हो जा, तो मारे खुशी के वो नाचने लगा। अब मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, उससे पूछ लिया, भाई अब मेरे श्राप से तुझको खुशी क्यों हो रही है? तो देखिए निष्कामता, वो जोगी कह रहा, वारे मैया, ये जानवर की योनि प्रदान करके बैल बना करके आपने मेरा बड़ा काम बना दिया। मैया ने कहा क्या? तो उस योगी ने कहा, मां कि जानवरों की लाज शर्म हर कौन यहां पर गिनता है। अब तो मुझे लंगोटी तक की भी ना कोई चिंता है, ना कोई चिंता है, ना कोई चिंता। अरे माँ, मनुष्य योनि में था तो तन ढकने के लिए थोड़े से कपड़े वगैरह की जरूरत पड़ जाती थी, तो मुझे लेना पड़ जाता था। लेकिन ये श्राप दे करके तो मेरी वो समस्या भी तुमने मिटा दी। इसलिए माँ, अब तो मुझे लंगोटी तक की भी ना कोई चिंता है, भी ना कोई चिंता है, मैं कहीं भी जाऊं वह भैया मैं कुछ कर जाऊं, मैं कहीं भी जाऊं मैं कुछ कर जाऊं। देखिए, मनुष्यों में और पशुओं में अंतर है। मनुष्य एक मर्यादा के दायरे में बंधा हुआ है, अगर उससे कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है तो उसका दंड मिलता है। लेकिन पशुओं में तो मैं कहीं भी जाऊं वाह भाई वाह, मैं कुछ कर जाऊं वाह भाई वाह। यही तो बाली को जब भगवान ने मार दिया, बाली ने पूछा क्यों मारा? कहा, अनुज वधु भगनी सुतनारी सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोक जोई ताहि बधे कछु पाप न हुई। बाली ने कहा, सरकार ये नियम मनुष्यों के लिए बनाया है कि पशुओं के लिए? भगवान ने कहा, बात तो तुम सही कहते हैं। तो इस योगी ने कहा, मां, यदि कभी किसी कारणवश मेरे से अपराध भी बन जाएगा तो ये श्राप दे करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। मैं कहीं भी जाऊं वाह भाई वाह, मैं कुछ कर जाऊं वाह भाई वाह। बैल योनि में खुशियां भी, बैल योनि में खुशियां भी दिखलाई योगी ने, और शिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने। आप सब जान लेते हो, आप सब जान लेते हो, क्यों मेरी जान लेते हो। मैया को लगा कि लगता है मैं फेल हो गई क्या। लेकिन सच बताऊं, अरे भाई मां तो मां होती है। स्वर्ग दिया, ठुकरा दिया, श्राप दिया, प्रसन्न हुआ। मैया ने कहा, बेटा अब की बार तुझे जो वरदान मैं देने जा रही हूं, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझे वापस करके दिखा। योगी भी सोचने लगा क्या देने वाली है मैया, पर धन्य है मां। कहा, बेटा जैसे तुझे इस बात का गर्व है कि मैं दुनिया में किसी से कुछ लेता नहीं हूं, वैसे मुझे भी इस बात का गर्व है
कि मैं जहां गई वहां बिना दिए लौटी नहीं। जय हो। इसलिए अब की बार जो तुझे मैं देने जा रही हूं, अगर तेरे पास हिम्मत है तो उसे वापस करके दिखा। तुझे गर्भ ना लेने का, तुझे गर्भ ना लेने का, पर मेरा है देने का चलन। अब बेटा कि अब मैं देती, कि अब मैं देती अपनी ममता, बन जा बेटा मेरा ललन। अरे बन जा बेटा मेरा ललन, बन जा बेटा मेरा ललन। अब मैं देती अपनी ममता, बन जा बेटा मेरा ललन। बन जा बेटा मेरा ललन, बन जा बेटा मेरा ललन। अब कौन इस संसार में है जो माँ की ममता को ठुकरा दे? जय हो। हमारे संत गाते हैं, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। जय हो। अब मैं देती अपनी ममता, बन जा बेटा मेरा ललन। बन जा बेटा मेरा ललन। अब योगी बोला, अब योगी बोला, अब योगी बोला हाँ माँ, अब योगी बोला हाँ माँ, हंस करके बोला। आज परसों का स्वाभिमान खंडित हुआ है, पहली बार लेना पड़ रहा है, इसलिए चोर की तरह, चोर की तरह आंखें अब छुपाई योगी ने। वरदान तो नहीं ठुकरा सकता था, लेकिन आज चोर की तरह आंखें अब छुपाई योगी ने। तू और सिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने। सब जानते हो, जान लेते हो, आप सब जान लेते हो, तुम मेरी जान लेते बोलो भक्त भगवान की जय हो। ईमानदारी वाला